नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आइनी तरमीम के लिए जो तगोदो हो रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा लगता है कि बिलावल साहब को फ़िक्र है। फ़िक्र क्या है? फ़िक्र ये है कि किसी तरह अदालतें हमारे मातहत हो जाएं और हमारी जाली हुकूमत को कहीं उठा के बाहर ना फेंक दें। अगर कोई अदालतें आज़ाद हो गई, कोई आज़ाद जज आ गया, कोई बाज़मीर जज आ गया, तो ये मौज मेला ख़त्म हो जाएगा। जीता कोई है, अवाम ने मैंडेट किसी को दिया, हुक्मरान ये बन के बैठे हुए। अब भाग दौड़ कर रहे हैं, चूँकि नंबर पूरे नहीं हैं। कभी मौलाना की मिन्नत करते हैं, कभी पीटीआई वालों से भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। आज कई दिनों से बिलावल तो तकरीबन बढ़के लगा रहा है, मैं अपनी ताकत से तरमीम मंजूर करवा के दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो आज तो धमकियों पे उतर आए। आज हैदराबाद में जलसे में बिलावल साहब ने बाकायदा धमकियां शुरू कर दी हैं कि मैं आखिरी बार आज रात फारग हो के फिर मौलाना के पास जाऊंगा, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम हुकूमती पार्टी की 2/3 अक्सरियत के बलबूते पर आइनी तरमीम मंजूर करवा के छोड़ेंगे। हमने तो बहुत सारी चीज़ें अपोजिशन की वजह से छोड़ दी हैं। आइनी अदालत का, पहले आइनी अदालत का भी बिलावल साहब बड़ा बड़क सड़क लगाते थे कि आइनी अदालतें बहुत ज़रूरी हैं। आज अली महमूद ख़ान ने कौमी असम्बली में और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सेनेट में जो तकरीरें की हैं वो बहुत काबिल कदर। अली महमूद ख़ान ने सवाल किया है कि क्या एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हो सकते हैं? क्या एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ हो सकते हैं? क्या एक मुल्क में 2 प्रेसिडेंट हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो फिर एक मुल्क में सुप्रीम कोर्ट 2 कैसे हो सकते हैं और 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? उन्होंने बहुत कुछ याद करवाया उनको कि 2008 से 13 तक आप रहे, उस वक्त आपको ये तरमीम याद नहीं आई, और नवाज शरीफ 13 से लेकर 18 तक रहे, उस वक्त भी तरमीम याद नहीं। अब तरमीम 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 क्या मसला बना हुआ? अब सिर्फ मसला मैंने जो अर्ज़ किया वही है, अगर कोई आज़ाद जज आ गया, अदलिया आज़ाद रही, तो इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह अवाम ने इस दफ़ा इनको बुरी तरह मुस्तरद किया है, आइंदा अगर कोई इलेक्शन होता है तो इससे भी बहुत बुरी शिकस्त फाश होगी, क्योंकि अवाम को गुस्सा है कि हमने वोट किसी को दिया है और ये बिठा किसी और को दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट से 8 जजेस का जो फ़ैसला था उसकी वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन वक्त का फ़िरौन बन के बैठा हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मानने के लिए तैयार नहीं। 90 दिन के इंतखाबात भी उसने नहीं करवाए, और अब सारे बेंच जो काम जिन्होंने धांधली के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी थी सब रोके हुए उसने, इसलिए कि उसके ऊपर हाथ था काजी फायज़ ईसा का, जिसको आज बिलावल जरदारी खराज तहसीन पेश कर रहा था। कौम सारी उस पर फटकार डाल रही कि उसने अदलिया का वकार ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, इंसाफ की नाव को डुबो दिया बीच दरिया के। और सारी कौम, तमाम उसके हामी, साफ़ी भी, यूट्यूबर भी और सोशल मीडिया पे भी काजी के हामी साफ़ी जो थे वो भी तौबा तौबा कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह कौम को इससे निजात अता फरमाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को पहुंचा है तो बिलावल जरदारी को और शहबाज को पहुंचा है। उनका तो हक बनता है कि वो खराज तहसीन पेश करें फायज़ ईसा को। आज जो बिलावल ने धमकियां दी हैं, तकरीबन धमकी है कि अगर मौलाना आज रात भी मेरे जाने के बावजूद भी ना माने तो फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा। तो बिलावल साहब, कौम को धोखा न दें। आप अपनी माँ की बरसी पे या सानहा कारसाज के जो बेचारे मकतूलीन थे उनकी बरसी पे आप खिताब कर रहे थे। अपने मकतूलीन या शहीदों के खून से तो गद्दारी ना करो, वहाँ तो झूठ ना बोलो खड़े होके। अगर तुम्हारे पास नंबर दोनों पार्टियों के पास पूरे होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि तुम मौलाना के पास जाते। मौलाना के पास जाना तुम्हारी मजबूरी थी। और फिर
किस मुंह से यार जमहूरियत की और आइन की बात करते हो? मेरे नाना ने आइन बनाया और मैं आइन को ये कर दूंगा, आइन को वो कर दूंगा। आइनी तरमीम के लिए तुमने लोगों के घर तोड़े, दूसरी पार्टियों के सेनेटरों को उठाया हुआ है। पहले तो सिर्फ तहरीक इंसाफ थी, फिर दरमियान में अब मौलाना की पार्टी का एक सेनेटर भी कल से गायब है, जिससे मौलाना गुस्से में है। और मौलाना ने कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर में की थी पीटीआई वालों के साथ, उसमें मौलाना ने कहा था अगर हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम बदमाशी करेंगे, और हमें ये काम बड़ी अच्छी तरह आता है, और ये तरमीम तुम्हारी उठा के हम कूड़े में फेंक देंगे अगर इस तरह तरमीम करवाना चाहोगे। 85 करोड़ रुपया एक एक बंदे को लगा के खरीद रहे हो, मार कुटाई कर रहे हो, उनकी घरवालियों को उठा रहे हो, फिर जमहूरियत का नाम भी लेते हो। शर्म करो, ये जमहूरियत कौन सी जमहूरियत है? ये तेरे हाँ नाना की भी जमहूरियत यही थी, उसने अपनी पार्टी के मेंबरों को कौमी असम्बली में ठुड्डे मार के बाहर फेंका था, उसकी जमहूरियत, वो भी अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करता था। ये जमहूरियत तुम जिसका आवाम को धोखा दे रहे हो कि बीबी रोटी कपड़ा और मकान का जो वादा मेरे नाने ने किया था वो पूरा ना कर सका, वो बीबी पूरा करने आई थी। तो मैंने पहले अर्ज किया है कि कम से कम शहीदों के खून से तो बेवफाई ना करो। यहां तो आपको सच बोलना चाहिए था। आईनी अदालतें, सूबों में अदालतें, मरकज में अदालतें, अब मैं आईनी अदालतों से पीछे हट गया हूं। क्यों हटे हो? जब ये जरूरी थी, जब ये अवाम को अदलो इंसाफ फराहम करने के लिए बहुत लाजमी थी, तो क्यों पीछे हटे हो? करना चाहिए सर, करते, अब आईनी अदालत बनाते, वकील भी मैदान में आ गए, जज भी मैदान में आ जाते, और पूरे मुल्क को तुम एक फसाद का गढ़ बना देते। देखते तुम्हारी जमहूरियत कैसे चलती है। अब भी वो वकला कह रहे हैं कि अगर अदालतों के खिलाफ कोई तरमीम लाई गई, निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई, तो हम ये आईनी तरमीम उठा के फेंक देंगे, किसी सूरत नहीं चलने देंगे। जजों की मर्जी के खिलाफ आप जा रहे हैं। अपने आप की पार्टियों के जो सीनियर मेंबर हैं वो भी अंदर से परेशान कि ये हमारे लीडर कर क्या रहे। इधर पीपल पार्टी वाले, इधर नून लीग वाले, नून लीग के बहुत सारे लोग परेशान हैं। नून लीग वालों को खबर मिल चुकी है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो बिलावल को टास्क दिया गया है, शहबाज की वजारत उज़्मा गई, फिर वजीर आज़म बिलावल को बनाया जाएगा। और इससे बड़ी बदकिस्मती इस कौम और मुल्क की क्या होगी कि मुल्क लूटने वालों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, बज़ोर ताकत मुसल्लत किया गया। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कहा ये जो डाकू हैं, जो चोर हैं, मुल्क लूट गए हैं। अवाम ने वोट की ताकत से उन्हें मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने बज़ोर ताकत उनको कुर्सियों पर बिठाया। अवाम किसी तरह भी राज़ी नहीं। कल भी इजलास मुलतवी किया, आज खबर थी कि आज सेनेट में पेश करके मंजूर करवा लिया जाएगा। आज भी सेनेट का इजलास फिर मुलतवी किया और काबीना का इजलास भी मुलतवी किया। अब कल पे बात चली गई और कोशिश ये हो रही है जी किसी तरह पीटीआई को राजी कर रहे हैं। पीटीआई वालों ने कहा कि हम खान से पूछे बगैर किसी तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। ये मुसव्वदा पहले खान को दिखाएंगे। जाहिर है वो इस वक्त असम्बली में अक्सरियती पार्टी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी मखसूस सीटें उनको दे दी जाती हैं तो सबसे बड़ी पार्टी वो है जिसको आप बाहर रख के तरमीम करना चाहते हैं। ये कैसी जमहूरियत? तो बिलावल साहब, आपको इस तरमीम के करने पे बिलावल को भी और शहबाज को और नवाज को भी कल शर्मिंदगी होगी। और कल जो कुछ आप अपने दुश्मन के लिए गड़ा खोद रहे हैं, शायद इसमें आपको खुद गिरना पड़े और आप पछताएं कि ये हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लिया है। और ये जो धमकियां आज आपने हैदराबाद में खड़े होकर दी हैं, सियासत और जमहूरियत इन धमकियों से नहीं चलती, याद रखें। सियासत में जो रवैया आपने शुरू किया हुआ था ना मिन्नत समाजत का, वही ठीक है। उनकी राय माने। मौलाना फजलुर रहमान का मुसव्वदा जो है उस पर अगर पीटीआई भी मुत्तफिक है तो वो मुसव्वदा मंजूर करवा लें, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। आपको बंदे उठाने नहीं पड़ेंगे, ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, खुद ब खुद सारी पार्टियां आप पे राज़ी हो जाएंगी। तो आप होश के नाखुन लें,
धमकियों से काम नहीं चलेगा। कौम तो पहले ही आपकी करतूतों से तंग आई हुई है और हाथ उठा उठा के, झोलियां उठा उठा के दुआएं मांग रही है कि अल्लाह कौम की जान आपसे छुड़ा दे किसी तरह।